श्री राम। मित्रों, आज का प्रसंग है ध्रुव। बालक ध्रुव भी ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके पिता का नाम उतानपाद था। उतानपाद महाराजा स्वयंभू मनु के पुत्र थे। इनके दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था और छोटी रानी का नाम सुरुचि। महाराज छोटी रानी को अधिक प्रेम करते थे। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम। एक दिन उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। ध्रुव भी वहाँ खेलते खेलते आ गए। वे भी राजा की गोद में बैठना चाहते थे। उनकी सौतेली माता सुरुचि को यह बात पसंद न आई। उसने ध्रुव से कहा, यदि तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो फिर से मेरा पुत्र बनकर जन्म ले और भगवान का भजन कर, फिर तू दूसरे जन्म में मेरा पुत्र बन सकेगा। ध्रुव को यह बात चुभ गई। वे रोते हुए अपनी माँ के पास पहुँचे। माँ ने उन्हें बहुत समझाया। अब ध्रुव जी ने भगवान का भजन करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे घर छोड़कर वन में जाने के लिए तैयार हो गए। जब वे वन जा रहे थे तब उन्हें मार्ग में नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने उन्हें समझाया, वन के बारे में बहुत सी डरावनी बातें सुनाई। वापस लौट जाने के लिए कहा। ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। वे घर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हुए। यह देख नारद मुनि ने उन्हें एक मंत्र सिखा दिया। अब ध्रुव जी वन में रहने लगे। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष की थी। फिर भी वे नहीं डरे। वे हर समय भगवान का भजन करते रहे। उन्हें किसी का डर नहीं लगता था। बड़े बड़े शेर और डरावने पशु भी उन्हें तंग नहीं करते थे। भगवान की भक्ति में वे इतने लीन हो गए कि उन्हें खाने पीने की सुध नहीं रही। बहुत दिनों तक उन्होंने निराहार तपस्या की। उनकी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए। वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। ध्रुव भजन करने में मस्त थे। उन्हें कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। बाद में उन्होंने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलने पर भगवान को अपने सामने पाया। भगवान को देखकर वे बड़े प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर वे प्रभु की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति देखकर भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, तुमने कुछ नहीं मांगा, किंतु मैं तुम्हारी मन की बात जानता हूँ। मैं तुम्हें वह पद देता हूँ जो अभी तक किसी को नहीं मिला। तुम राजा बनोगे और बहुत वर्षों तक राज्य करोगे। तुम्हारा नाम सदा के लिए अमर हो जाएगा। उसके बाद भगवान चले गए। ध्रुव जी अपने घर वापस आए। घर आने पर उनके पिता बड़े प्रसन्न हुए। जब से वे गए थे तब से उनके पिता बहुत दुखी रहते थे। पुत्र को देखकर माता और पिता को बड़ी प्रसन्नता हुई। कुछ समय के बाद इनके पिताजी ने इन्हें राजगद्दी पर बैठाया और स्वयं तपस्या करने चले गए। भगत ध्रुव ने बहुत वर्षों तक राज्य किया। राज्य का काम करते हुए भी वे सदा भगवान का भजन करते थे। उनके समय में प्रजा सुखी थी। सब चैन की बंसी बजाते थे। इस प्रकार ध्रुव का नाम अमर हो गया। तो मित्रों, यह ध्रुव भगत की कथा है जो विष्णु भगवान के परम भक्त हुए हैं और विष्णु भगवान के परम भक्तों में वे अग्रणी माने जाते हैं। कथा प्रसंग अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। जय श्री राम।